हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो अपन ने कल टॉपिक पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उससे ही आगे चल रहे हैं। पी चैनल के बारे में आज पढ़ेंगे। जे फेट में पी चैनल के बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरीके से पी चैनल के बारे में जे फेट में पढ़ेंगे वो एक बार देखना, ठीक है। सबसे पहले एन चैनल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं। दोबारा से एन चैनल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं, जिससे अपन पी चैनल में जे फेट का जो फिनोमिना है उसको क्रिएट करेंगे। तो हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में जो फिनोमिना पढ़ा था उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, ठीक है। अपने पास क्या है, जे फेट था। जे फेट था जिसके दो टाइप थे आपके पास, एन चैनल, एन चैनल, और दूसरा टाइप आपके पास क्या था, दूसरा टाइप आपके पास था पी चैनल। दूसरा टाइप आपके पास क्या था, पी चैनल, ठीक है। एन चैनल और पी चैनल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एन चैनल के बारे में जो पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा रिवीजन किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा रिवीजन किस तरीके से करते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम अपन ने कल पढ़ा था जे फेट का, एन चैनल का। तो किस तरीके से ये डायग्राम है एक बार देख लीजिए। अपन ने एक सेमीकंडक्टर लिया था, सिलिकॉन का क्या लिया था, एक सेमीकंडक्टर लिया था, ठीक है। उसमें डोपिंग की थी अपन ने, कंपार्टमेंट बांटकर डोपिंग की थी, हैवी डोपिंग। हैवी डोपिंग का मतलब 1:10⁵ की डोपिंग की थी, जिसे हमने बोला था हैवी डोपिंग। हैवी डोपिंग जिसे हमने बोला था हैवी डोपिंग, ठीक है। तो हमने जो हैवी डोपिंग की थी 1:10⁵, तो ये वाली डोपिंग की थी। तो अब ये डोपिंग इसमें कर दी, जो जिसे हम पी प्लस बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पी प्लस बोल रहे हैं। जैसे ही अपन ने पी प्लस बोल लिया, जैसे ही अपन ने पी प्लस इसे बोल लिया, पी प्लस हैवी डोपिंग को बोल लिया, तो आपके पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मुझे इलेक्ट्रॉन को सोर्स क्या करता है, सबसे पहले आपका सोर्स क्या करता है, सोर्स आपका करता है सोर्स। सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं, एस। सोर्स आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको ड्रेन कल की क्लास अटेंड करें जब ये चीजें समझ में आएंगी, ड्रेन की तरफ भेजता है। सोर्स क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को ड्रेन की तरफ भेजता है, ठीक है। तो ड्रेन की तरफ भेजता है मतलब रिफ्लेक्ट करता है, अपने सोर्स को अपने आप से खुद से रिफ्लेक्ट करता है और ड्रेन की तरफ इसे भेजता है, ठीक है। जो कंडक्टिंग पाथ जो इसे सपोर्ट करता है भेजने के लिए, कंडक्टिंग पाथ जो सपोर्ट करता है इसे भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो चैनल होता है जिसे हम कंडक्टिंग पाथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये भेजता है तो यहां पर नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ भेज रहे हैं तो इसे पॉजिटिव का टर्मिनल का, एस को नेगेटिव टर्मिनल का, इसे पॉजिटिव का, ठीक है। और करंट अपोजिट बहती है, करंट जो फ्लो होती है अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन जो अब चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके अपोजिट होती है। तो हमने यहां पर किया। और ड्रेन क्या करते हैं इसमें, ड्रेन क्या आपके पास क्या करते हैं, ड्रेन जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको कंडक्ट करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जो अपने पास करंट का मैग्नीट्यूड है, जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास, वैसे ही आपके पास जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कंट्रोल होता है। और कंट्रोल किसके द्वारा होता है, कंट्रोल ये अपने पास इसके द्वारा होता है। ये आपके पास कंपार्टमेंट है पी प्लस हैवी डोपिंग के एटम के, जो होल्स ज्यादा हैवी डोपिंग है, पी प्लस यानी हैवी डोपिंग के कंपार्टमेंट है जिसके द्वारा यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं और ड्रेन में जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, ये काम करता है गेट। कंट्रोल किस तरीके से करता है, ये काम करता है आपके पास गेट।
कंट्रोल का जो काम करता है वो गेट करता है। देखिएगा गेट करता है कंट्रोल का काम। देखिएगा किस तरीके से गेट की स्टडी करते हैं। जो कंट्रोल का काम करता है वो गेट करता है। कंट्रोल का काम यहां पर क्या करता है, गेट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से जाने लगते हैं तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसे बैटरी को इस हिसाब से सेट कर देता हूं कि ये कंपार्टमेंट है एज ए डायोड की तरह बिहेव करे, क्योंकि ये एन कंपार्टमेंट हो गया, पी प्लस कंपार्टमेंट को छोड़कर ये एन कंपार्टमेंट हो गया, ये वाला एन कंपार्टमेंट हो गया, ये पी प्लस कंपार्टमेंट हो गया, तो एज ए डायोड की तरह बिहेव करें। डायोड का मतलब ये पी कंपार्टमेंट, फिर आपके पास एन कंपार्टमेंट और ये डिस्प्लेशन लेयर, ये आपके पास लेयर कुछ इस तरीके से बिहेव करे। तो ये आपके पास क्या होगी, लेयर। ये जो मोटी मोटी बना रखी है वो आपके पास क्या होगी, लेयर। ठीक है, जो ये मोटी मोटी बना रखी है वृत्त, मोटी मोटी मोटाई की जो ये बना रखी है आपके पास क्या होगी, लेयर होगी। और ये पी कंपार्टमेंट हो गया, ये एन कंपार्टमेंट हो गया, तो ये डायोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ये डायोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा तो मैं कह दूं ये एक डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये फॉर्मेट किसका है, डायोड का ही फॉर्मेट हो गया ये इस तरीके का। एक बार रुकना, ये आपके पास किसका फॉर्मेट हो गया, डायोड का ही फॉर्मेट हो गया। तो ये अब डायोड का जैसे ही फॉर्मेट हो गया तो इसको हम फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कर सकते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कर सकते हैं। तो डायोड की तरह ये बिहेवियर करेगा, तो फिर मैं इसे फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कर सकता हूं। तो किस तरीके से फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करूंगा, हमें जरूरत किसकी है, पहले यहां पर जो कंडक्टिंग पाथ है, चैनल का मतलब क्या है, ये कंडक्टिंग पाथ है। आपके पास चैनल का मतलब क्या है, कंडक्टिंग पाथ है, कंडक्टिंग पाथ है। ठीक है, ये कंडक्टिंग पाथ है, उसे मुझे छोटा करना है, इसे मुझे कितना करना है, स्मॉल करना है, जिससे इलेक्ट्रॉन सोर्स से लेके ड्रेन तक पहुंच जाएं, इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर पहुंच जाएं। और स्मॉल पाथ होगा तो बहुत स्पीड से पहुंचेंगे, तो करंट के मैग्नीट्यूड को हम कंट्रोल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जैसे ही ये बड़ा होगा तो यहां पर बड़ा ये जो लेंथ बड़ी होगी तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ड्रेन के पास, वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से तो हम गेट लगाते हैं, इसी वजह से तो ये कंट्रोल का काम करता है, इसी वजह से तो गेट लगाते हैं। ये केवल कंट्रोल का काम करता है, ये केवल आपके पास कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, अब जैसे ही जैसे ये कंट्रोल का काम करेगा तो मैं इसे रिवर्स बायस कर दूंगा। रिवर्स बायस कैसे, बैटरी का साइन माइनस ऊपर वाली प्लेट माइनस की कर दूंगा, नीचे वाली प्लेट प्लस की कर दूंगा। ये आपके पास क्या होगा, रिवर्स बायस की कंडीशन हो गई। और जैसे ही रिवर्स बायस हो जाएगी तो ये लेयर बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने पर ये लेयर क्या होगी, आपके पास ये रास्ता कम मिलेगा और यहां पर सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन आराम से चले जाएंगे, और ये गेट भूमिका निभाएगा कि कंट्रोल करने की। ठीक है, अब ये Ig बराबर 0 क्यों लिया, हमेशा याद रखो गेट करंट हमेशा 0 होगा, गेट करंट हमेशा 0 होगा, Ig बराबर 0। तो गेट करंट आपके पास हमेशा 0 होगा, और ये हमेशा रिवर्स बायस होगा। ये जो कंपार्टमेंट है, ये दो कंपार्टमेंट है, सेम साइज के सेम डेंसिटी के जो कंपार्टमेंट है, जिसे हमने एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक इंटरनल वायर से इसे जोड़ा है, इसको मैंने इंटरनल वायर से एक जोड़ा है। तो ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, इंटरनल वायर। इंटरनल वायर जिसे मैंने इससे जोड़ा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसमें इंटरनल वायर से इसे जोड़ दिया है। अब Ig की करंट, जो करंट बहेगी वो 0 होगी। ठीक है, और वोल्टेज यहां पर होगी, जो गेट के टर्मिनल पे वोल्टेज होगी आपके पास, वो आपके पास हमेशा 0 होगी। इस तरह की हमने बात कर ली। अब पूरे ध्यान से समझना। अब मैंने यहां पर क्या किया है, जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो ये तो आपके पास, इसको तो मैंने ग्राउंडेड करना पड़ेगा क्योंकि ये लोअर वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, लोअर वोल्टेज हो जाएगी, तो मुझे इसे ग्राउंडेड करना पड़ेगा। अब इसको मैंने इससे जोड़ा है तो ग्राउंडेड करा है, तो इसकी वोल्टेज हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लोअर वोल्टेज है यानी 0 वोल्टेज है, 0 वोल्टेज से इसकी वोल्टेज आपके पास कम होनी चाहिए।
ठीक है। तो कम मैंने मान ली -5 है, लेट अस सपोज, ये मैंने लेट किया है, ठीक है। ये मैंने माना है कि इसकी वोल्टेज आपके पास कम हो गई, और इसकी वोल्टेज जिसको मैंने कनेक्ट किया है, एक वायर देकर इसको मैंने कनेक्ट किया है आईडी से, आईडी वाले डी टर्मिनल से सोर्स को डी टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और VDS ये आपके पास वोल्टेज मैक होगी, और ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो ये आपके पास पॉजिटिव, और ये कम है तो नेगेटिव, तो ये आपके पास हायर वोल्टेज का यहाँ पर लगा होना चाहिए, हायर वोल्टेज, ठीक है। ये आपके पास क्या लगा होना चाहिए, हायर वोल्टेज का लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कल की क्लास में पढ़ लिया है, और कंप्लीटली कल की क्लास में अपने ये पढ़ा है, तो कल की क्लास जरूर देखें, ठीक है, जिसके बाद में एन चैनल की बात आपके पूरे समझ में आएगी, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं। इंटरनल करंट, जो इंटरनल इंपेडेंस है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से इंटरनल इंपेडेंस की वैल्यू इनफाइनाइट किस तरीके से होती है, वो देखिएगा। जैसे ही आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जैसे ही आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जब भी तो IG की वैल्यू 0 होगी, जैसे ही IG की वैल्यू 0 होगी, ये रिवर्स बायस कंडीशन में आएगा, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में आएगा, रिवर्स बायसिंग की आपके पास क्या आएगा, कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब इसका जैसे हम बीजीटी में डायग्राम बनाते हैं, जो अपन सिंबल डायग्राम बनाते हैं, जो सांकेतिक डायग्राम बनाते हैं, वो भी यहां पर बना लेते हैं। ये जैसे सांकेतिक डायग्राम बना लेते हैं, उससे पहले जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 इनफाइनाइट होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी, तो आपके पास ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस होते ही चार्ज कैरियर्स होंगे आपके पास, जल्दी जाएंगे यहाँ पर, इस पॉइंट से S से लेकर D तक जल्दी जाएंगे, ठीक है, S से लेकर D तक जल्दी जाएंगे, और करंट आपका मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड है, ये कंट्रोल होगा, ठीक है। अब हम इसका जो डायग्राम है, जो सिंबल डायग्राम है, वो बना लेते हैं, ठीक है। और ये अपन इस तरीके से बनाते हैं, देखिएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका यहां पर हो जाएगा सोर्स, नीचे सोर्स हो जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रेन। नीचे आपका सोर्स हो जाएगा, और नीचे यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रेन, ठीक है। ये आपके पास ड्रेन हो जाएगा, गेट ऐसे हो जाएगा, गेट, ठीक है, G8। वहां पर जब बीजेटी में हम पढ़ते थे, तो हम पहचानते थे कि आपके पास ये ये रिवर्स बायस आपके पास वहां पहचानते थे अपन कि ये PN, ये आपके पास PNP है या NPN है, कुछ इस तरीके से पहचानते थे। इसका जो पहचानने का मीन था बीजीटी में, यहाँ पर आपका इमीटर लगा होता था, यहाँ पर बेस लगा होता था, ठीक है, यहाँ पर आपका इमीटर लगा होता था, यहाँ पर बेस लगा होता था, ठीक है। यहाँ पर आपका इमीटर लगा होता था, ये बेस लगा होता था, और यहाँ पर कलेक्टर लगा हुआ होता था, ठीक है। तो बेस से डायरेक्शन, हम बेस से लेकर, ये आपके पास बेस था, तो बेस से लेकर आप डायरेक्शन किस तरफ शो करते थे, बेस से बेस की ओर शो कर दिया। मान लिया ये इमीटर है और ये बेस है, तो बेस से आप डायरेक्शन इस तरफ शो करते थे, यानी P to N डायरेक्शन शो करते थे, P to N डायरेक्शन शो करते थे। या मान लीजिए इस तरफ मैंने डायरेक्शन शो कर दी, करंट की डायरेक्शन इस तरफ शो कर दी, तो PN, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, PN, तीसरा P, क्योंकि NPN और PNP दो ही आपके पास होते हैं। तो PNP, P से N की तरफ डायरेक्शन शो कर दी, तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, PNP। और जैसे ही मैं इस तरफ डायरेक्शन शो कर दूंगा, तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये P है ही, अब ये P हो जाएगा और ये N हो जाएगा, PN, और तीसरा P हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम वहां पर डायरेक्शन शो करते थे। परंतु
यहां पर जो डायरेक्शन शो करेंगे गेट में शो करेंगे, यहां पर नीचे सोर्स में डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, यहां पर अपन गेट में डायरेक्शन शो करेंगे। तो किस तरीके से गेट में डायरेक्शन शो करते हैं वो देखोगे, ठीक है। एक तो समझाने का था, बीजेटी से इसकी कंपैरिजन करने का मीन था अपना कि बीजेटी से इसकी कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं डायरेक्शन शो करने में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन किस तरीके से शो करेंगे वो देखोगे। करंट कैसे जा रहा है, करंट इसमें कैसे जा रहा है, पीस, ये आपका पी हो गया, ये आपका एन कंपार्टमेंट हो गया, तो पी टू एन आपके पास करंट जा रहा है, पी टू एन आपके पास करंट जा रहा है, पी से एन की तरफ आपके पास करंट जा रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन इसको उठाकर यहां पर रख दो तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपका पी, ये आपका एन, ये एन टर्मिनल और ये पी टर्मिनल, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन आपके पास इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ये एन चैनल की बात थी, अब अपन पी चैनल की बात करेंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, आराम से इतना आप नोट कर लीजिए, जो अगर कल की क्लास नहीं ले पाया तो आज नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं एन चैनल की, एन चैनल की कर ली बात, अब पी चैनल की करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये हो गया आपके पास एन चैनल, अब पी चैनल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पी चैनल की किस तरीके से बात करते हैं। पी चैनल की किस तरीके से बात करते हैं देखना, देखिएगा पी चैनल की किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक मॉसफेट की बात करेंगे, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। पी चैनल की बात कर लेते हैं, उसके बाद में ये कंप्लीट है, ठीक है। वैसा ही आप सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लीजिए, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का, ठीक, सिलिकॉन का एटम ले लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का, ठीक है, वो ले लीजिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का, ठीक है, ले लिया है आपने। अब वहां पर कंपार्टमेंट कर दीजिए, वैसे ही कंपार्टमेंट कर दीजिए जंक्शन के, और कल प्रोसेस पूरी कंपार्टमेंट की बता रखी है, केवल आज डायग्राम मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपका जंक्शन बनेगा, कल कैसे जंक्शन बनाया था पूरी वर्किंग बता रखी है जंक्शन बनाने की, वो कल वाली वीडियो है आपके पास प्लेलिस्ट में रखी है, वहाँ आप देख लीजिए जंक्शन किस तरीके से बनाते हैं अपन, वो वीडियो कंप्लीटली आपके पास अवेलेबल है, तो वो देख लीजिएगा। ये आपके पास कंपार्टमेंट है, ठीक है, सेम साइज का, सेम डेंसिटी का, और ये N+ का कंपार्टमेंट है, N+ का कंपार्टमेंट है, और इस तरफ भी आप N+ का कंपार्टमेंट ले लीजिए, इस तरफ भी आप N+ का कंपार्टमेंट ले लीजिए, ठीक है। ये आपके पास जंक्शन है, ये आपके पास क्या है, जंक्शन है। ये आपके पास क्या है, जंक्शन है, ठीक है। ये भी N+ है, ठीक है, ये भी आपके पास N+ है। और जैसे ही मैंने इसमें डोपिंग कर दी, हैवी डोपिंग किसकी की है, हैवी डोपिंग
बोरोन की करूँगा। हैवी डोपिंग किसकी की है? बोरोन की करी है, क्योंकि बोरोन आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के थ्रू होता है, तो हम हैवी डोपिंग कर देते हैं। सीधा ही लिख देता हूँ हैवी डोपिंग, हैवी डोपिंग। तो हैवी डोपिंग एन प्लस मान लीजिए, एन प्लस की मैंने हैवी डोपिंग किया, प्लस का मतलब हैवी है डोपिंग। 1:10⁵ की डोपिंग अपने की है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे अपन ने हैवी डोपिंग कर दी, लगभग अपन यहाँ पर बोरोन की डोपिंग करते हैं, हैवी डोपिंग, ठीक है। हैवी डोपिंग यहाँ पर किसकी करते हैं? बोरोन की करते हैं। बोरोन की अपन ने यहाँ पर क्या कर दी? हैवी डोपिंग कर दी, ठीक है। बोरोन जो आइडियल कंडीशन है उसमें अपन बोरोन की करते हैं हैवी डोपिंग, ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे अपन ने हैवी डोपिंग कर दी तो टर्मिनल बना दीजिए। टर्मिनल बना दिया। ये आपके पास सोर्स, ये आपके पास क्या हो गया? सोर्स। ये आपके पास हो गया ड्रेन, ये आपके पास क्या हो गया? ड्रेन। ये आपके पास क्या हो गया? गेट। गेट इस तरफ बना दीजिए। इस बार किस तरफ भी बना सकते हो, क्योंकि इंटरनली कनेक्ट करना है दोनों कंपार्टमेंट को। इंटरनली कनेक्ट करने का मतलब है कि दोनों कंपार्टमेंट एक ही है, एक ही काम कर रहे हैं, तो इंटरनली कनेक्ट कर दीजिए। ये आपके पास गेट हो गया और इसको इंटरनली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली कनेक्ट कर दिया है। अब हैवी डोपिंग इसमें कर दी है, और यहां पर जो हैवी डोपिंग करी है तो यहां पर माइनॉरिटी किसकी होगी? होल्स की माइनॉरिटी होगी, और यहां पर पी टाइप हो गया। ये पी टाइप हो गया, तो होल्स, होल्स क्या करेंगे? होल्स, होल्स क्या करेंगे? होल्स को ड्रेन की तरफ भेजना है, होल्स को पुश करना है ड्रेन की तरफ। तो किस तरीके से पुश करेंगे ड्रेन की तरफ वो देखोगे। होल्स को ड्रेन की तरफ पुश करना है, तो किस तरीके से पुश करोगे? ये गए ऊपर, ये गए ऊपर की तरफ चिन्ह लगा दीजिए। मैं आपके पास जो करंट होगा आईडी, करंट ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ चिन्ह, और आईएस करंट आपके पास यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। होल्स आपके पास जाएंगे यहाँ तक, ये पुश करेगा होल, होल्स को सोर्स पुश करेगा किसकी तरफ? ड्रेन की तरफ, ठीक है। अब क्या करते हैं? जैसे पुश करेगा तो पुश तो ऐसे ही नहीं करेगा, बाइसिंग करनी पड़ेगी, तो बाइसिंग इसमें करनी पड़ेगी जब भी तो पुश करेगा ये, ठीक है। विदाउट बाइसिंग थोड़ी पुश करेगा। ये विदाउट बाइसिंग बनते हैं जंक्शन। यहाँ पर जो जंक्शन बनते हैं वो विदाउट बाइसिंग बनते हैं। वहाँ पर डायोड वाले में जंक्शन है, वहाँ पर भी आपको वाइसिंग करनी पड़ेगी। ये बढ़िया बात है, खास बात ये है कि ये वाइसिंग आपके पास करते हो, ये विदाउट, जो ये आपके पास जंक्शन बनाते हो ये विदाउट बाइसिंग होते हैं, ठीक है। हैवी डोपिंग इसका जो मैनुअल कारण है, बाइसिंग किसके कारण होते हैं? विदाउट बाइसिंग के कारण ये जंक्शन बनते हैं। इसका मैनुअल कारण है कि यहाँ पर हैवी डोपिंग की गई है, अपन ने यहाँ पर क्या की गई है? हैवी डोपिंग की गई है, ठीक है। अब अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। हैवी डोपिंग को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अब जी को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, तो आपके पास ये जी ऊपर हो गया, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के थ्रू, और इसको रिवर्स बायस करना है अपन को कंपार्टमेंट को। ये नेगेटिव है क्योंकि एन टाइप क्या होता है? नेगेटिव। होल्स जा रहे हैं, ये टर्मिनल पॉजिटिव, होल्स जा रहे हैं किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए, हायर वोल्टेज दे दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस तो अपन एक्चुअल में करना चाहते हैं, आपके पास रिवर्स बायस तो एक्चुअल में करना चाहते हैं। जी को एस से कनेक्ट करने वाला वोल्टेज हो जाएगा जी। ये वोल्टेज कौन सा हो जाएगा? गेट सोर्स करंट, गेट सोर्स वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करें, इस वोल्टेज को इस वोल्टेज से मिलाते हैं, एस टर्मिनल को एस डी टर्मिनल से मिलाते हैं। तो किस तरीके से मिलाते हैं वो देखोगे।
ठीक है, इसको इस टर्मिनल से मिला दिया है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज लगा देते हैं। ऊपर वाली प्लेट लोअर वोल्टेज पर, नीचे वाली प्लेट हायर वोल्टेज पर। तो ये आपके पास हो जाएगा, कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, ये आपके पास वोल्टेज हो जाएगा VDS। S को D से जोड़ा है तो VDS आपके पास वोल्टेज हो जाएगा। ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये आपके पास कितना -10 वोल्ट है, तो ये आपके पास कितना वोल्टेज हो जाएगा, 0 वोल्ट। इसको ग्राउंडेड नहीं किया तो ये ले लीजिए, ग्राउंडेड कर दीजिए। ठीक है, ग्राउंडेड। अब इसका वोल्टेज हायर है, इसका वोल्टेज हायर है, 10 वोल्ट है, हायर वोल्टेज है। इसका वोल्टेज आपके पास 0 वोल्टेज हो जाएगा, लोअर वोल्टेज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर वोल्टेज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर वोल्टेज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर वोल्टेज। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये आपके पास हो जाएगा हायर वोल्टेज। ये गेट के रिस्पेक्ट में, हायर वोल्टेज गेट के रिस्पेक्ट में, ये लोअर वोल्टेज आपके पास किसके रिस्पेक्ट में, ये लोअर वोल्टेज गेट के रिस्पेक्ट में। और सोर्स के रिस्पेक्ट में देखूंगा मैं, तो मैं किस तरीके से देखूंगा, ड्रेन के रिस्पेक्ट में देखो, नहीं, सोर्स जो आपके पास है ये आपके पास क्या है, लोअर वोल्टेज। लोअर वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में, ये आपके पास लोअर वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में, ड्रेन के रिस्पेक्ट में। ये हायर वोल्टेज, हायर वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में, ड्रेन के रिस्पेक्ट में। ठीक, इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा कंप्लीटली। अब मैं पूरा दोबारा से समझा देता हूं, जैसे पी चैनल एन चैनल को समझाया है वैसे ही मैं पी चैनल को समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से मैं समझाता हूं इसको। तो देखिएगा, दोबारा से समझ लीजिए। अपन को क्या चाहिए, यहां पर करंट IG = 0, क्योंकि आपके पास VG की वैल्यू 0 है। तो अपन को क्या करना है, तो बायसिंग से पहले मैंने समझा चुका हूं कि क्या समझा चुका हूं बायसिंग से पहले, कि मुझे N और P एज ए डायोड का बिहेवियर करे। तो ये N और ये P टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये P टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ये बिहेव कर रहा है डायोड की तरह, ये आपके पास बिहेव कर रहा है डायोड की तरह। तो यहां पर आपको होल्स को ड्रेन की तरफ भेजना है, होल्स को ड्रेन की तरफ भेजना है। तो होल्स को ड्रेन की तरफ भेजने के लिए कुछ ना कुछ बायसिंग करनी पड़ेगी। यहां पर जंक्शन में बायसिंग नहीं करनी पड़ती, परंतु बाहर से बायसिंग करनी पड़ेगी। बाहर से जब बायसिंग करोगे, आपके पास जो बाहर से आप बायसिंग करोगे, जब भी आपके पास क्या होगा, जब भी आपके पास क्या होगा, जैसे ही बाहर से बायसिंग करोगे, जब भी ये होल्स है ना ड्रेन की तरफ जा पाएंगे। तो किस तरीके से करोगे बाहर से बायसिंग, तो आप सबसे पहले इसको रिवर्स बायस करोगे। ये ग्राउंड वोल्टेज होता है, इससे हम रिवर्स बायस करेंगे। ठीक है, रिवर्स बायस करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस करेंगे। तो रिवर्स बायस करेंगे, जैसे ही मैं इसको रिवर्स बायस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ले लिया, हायर वोल्टेज ले लिया, ये लोअर वोल्टेज है, ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है। तो आपके पास क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ये हायर वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज, तो आपके पास यहाँ पर लोअर वोल्टेज VG = 0 है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो जैसे ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये लेयर बढ़ेगी। जैसे लेयर बढ़ेगी तो ये छोटा होगा, जैसे ये लेयर बढ़ेगी छोटा होगा। तो आपके पास जो होल्स है, एक्चुअल में होल्स नहीं जाते, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास ड्रेन से, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाते हैं, होल्स थोड़ी जाएंगे। ठीक है, आपके पास जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाते हैं और सोर्स से ड्रेन की तरफ ये जाने लग जाएंगे। जैसे ही जाने लग जाएंगे तो आपके पास करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कंट्रोल हो जाएगा। और इस सिचुएशन में जैसे ही मैंने IG की वैल्यू 0 की, तो मुझे इनिशियल करंट को इनफाइनाइट करना पड़ेगा। जब भी आपके पास किसकी वैल्यू 0 आएगी, IG की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखोगे। फिर अपन जैसे ही ये बात कर दी रिवर्स बायस के लिए,
अब मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा है क्योंकि करंट आगे को अपन को कलेक्ट करना है, तो इसको मैंने इससे जोड़ा है। ठीक है, तो करंट को कलेक्ट करना है तो इसके लिए मैंने बैटरी लगाई है डीएस। ये लोअर वोल्टेज पे बैटरी लगाई है, ये 0 वोल्ट है। ये हायर वोल्टेज है, जो ड्रेन के रेस्पेक्ट में हायर वोल्टेज ये हो जाएगी, और ड्रेन के रेस्पेक्ट में लोअर वोल्टेज जो मैंने कनेक्ट किया है वायर को किससे, जो आपके पास सोर्स से किससे कनेक्ट किया है, ड्रेन से कनेक्ट किया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा लोअर वोल्टेज, ये आपके पास क्या हो जाएगा हायर वोल्टेज। ठीक है, ये आपका पी चैनल का पूरी प्रोसीजर है। ठीक है, ये आपके पास पूरा पी चैनल का प्रोसीजर है। तो अब इसका जो है सिंबल डायग्राम अपन बना देते हैं, सांकेतिक डायग्राम। तो इतना आप नोट करके चलिए, इतना आप नोट करके चलिएगा। ठीक है, नोट करके चलिए। करंट को इस तरफ भेजोगे, चाहे 0 है तो किस तरफ ही भेज दो, इस तरफ भेजोगे तब भी सही है। 0 है करंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इस तरफ भेज दो कोई मतलब नहीं है। तो इसको ध्यान रखना, किस तरफ भी भेज सकते हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर जो करंट जाएगा कहां से जाएगा, N टू P जाएगा। करंट कैसे जाएगा, N टू P जाएगा। तो डायग्राम बना दीजिए। ये ड्रेन, सोर्स और ड्रेन यहां ध्यान में रखना इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, और इसको उठा के यहां पर रख दीजिए। तो ये आपके पास जी गेट हो जाएगा, गेट जी हो जाएगा, जिसमें करंट बाहर की तरफ जाएगा। इस तीर को उठा के यहां पर रख दीजिए, जो आपका सिंबल, जो आपका सांकेतिक डायग्राम है ये बन जाएगा। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है 1.2, ये 1.1 डायग्राम 1.1। ठीक है, इतना आप नोट करके चलिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा भाई, नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो अब आगे बढ़ रहे हैं उसका जो महत्वपूर्ण मीन है वो देखोगे। इतना नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पी चैनल हो गया आपके पास। ठीक है, अब मैं मिटो रहा हूं, ये बस डायग्राम रहने दे रहा हूं, बाकी मैं सब मिटो रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब जो यहां पर अपने पास परिभाषा है, सोर्स की क्या परिभाषा लिखोगे, सोर्स की यहां पर क्या परिभाषा लिखोगे, तो सोर्स की यहां पर परिभाषा लिख के चलोगे। सोर्स इज ए कंपोनेंट ऑफ ए JFET, कंपोनेंट ऑफ ए JFET, ही which pushed electrons या और होल्स टू द ड्रेन। उसके बाद में आप चैनल की क्या परिभाषा लिखोगे, इसके बाद में चैनल, तो चैनल इज ए कंडक्टिंग पाथ। चैनल की क्या परिभाषा लिखोगे, चैनल इज ए कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग पाथ विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन, यहां पर अभी होल की बात कर रहे हैं, विच प्रोवाइड्स होल्स which provides path to four holes to go drain to go through the drain। ठीक है, डी, ये अपन लैंग्वेज लिखेंगे चैनल की। फिर नेक्स्ट अपन लैंग्वेज लिखें, सोर्स की हो गई, चैनल की हो गई, अब ड्रेन की।
सोर्स की होगी, ड्रेन की होगी। अब ड्रेन की लिखते हैं। ड्रेन इज like collector, collect some holes या इलेक्ट्रॉन, then the control the magnitude of the current। ठीक है। ड्रेन इज ए लाइक कलेक्ट सम होल्स या इलेक्ट्रॉन्स देन कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। गेट की क्या परिभाषा लिखोगे? मोटा मोटी बता दी है परिभाषा, क्या लिखोगे गेट की? गेट इज लाइक टैब ऑफ वाटर। Water is controlled by tab this type of knowledge, this type of think are using here। यहां लिख रहा हूं अब। गेट इज control the electron and holes and बस बहुत है, and reaches is reaching इतना बहुत है। ठीक है, तो मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं क्या है। गेट इज ए लाइक ए टैब ऑफ वाटर इज कंट्रोल बाय टैब। जैसे अपन पानी को कंट्रोल करने के लिए टैब का यूज लेते हैं। जैसे कोई टैंक है आपके पास, मान लीजिए आपके पास टैंक है, वो आपके पास सोर्स की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? सोर्स की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही आपके पास मान लीजिए सोर्स की तरह बिहेव करता है और आपका टैब है वो गेट की तरह बिहेव करता है, और बकेट या फिर कोई आप नीचे रख देते हो टैब के नीचे, वो आपका किसकी तरह बिहेव करता है? ड्रेन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और मैं बताऊं गेट इज ए टैब। इस एनालॉजी को यहां पर लगाते हैं। गेट इज ए लाइक टैब ऑफ वाटर इज कंट्रोल बाय टैब। दिस टाइप ऑफ थिंग इज आर यूजिंग हेयर। गेट इज कंट्रोल बाय इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन एंड होल एंड आप लिख सकते हो रिचेज इसको पहुंचाता है। रिचेज द इलेक्ट्रॉन या होल फ्रॉम ड्रेन। देन ड्रेन इज कंट्रोल। ड्रेन इज collect electron and holes and current, then the current of magnitude of the current is controlled by drain। ओके, इस तरीके की बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, और कोई बचा नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप लिखना चाहो, किसकी बात लिखना चाहो,
अब मैं किसकी बात लिखना चाहो, ये आपके पास Vg की बात लिखना चाहो तो इसकी भाषा लिखना चाहो तो इसकी लिख सकते हो कि ये आपके पास गेट सोर्स वोल्टेज है जो इसको क्या करता है, रिवर्स बायस करता है। किसको रिवर्स बायस करता है, N प्लस जो हैवी डोप्ड कंपार्टमेंट है उसको रिवर्स बायस करता है। उसको रिवर्स, जैसे इसको रिवर्स बायस करता है तो ये पतली हो जाती है फिल्म, जो आपके पास कंपार्टमेंट है पतले हो जाते, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है इनकी, यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, स्मॉल हो जाते हैं और होल्स या इलेक्ट्रॉन को जाने में कंडक्टिंग पाथ ये आपके पास जो ये कंपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन या होल यहाँ पर ड्रेन तक चले जाते हैं। ये बातें आप लिख सकते हो। इस तरीके का वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज चेंज कौन चेंज कर सकता है, चेंज किस तरीके से चेंज होता है, एन चैनल में अलग होगा और पी चैनल में अलग होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, देख लेना, पी चैनल में और एन चैनल में एक दूसरे के क्या होगा, ये अपोजिट होगा। ठीक, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन या होल्स जाएंगे तो होल कहां से जाते हैं, सोर्स से जाते हैं, तो जहां से होल जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव टू क्या, नेगेटिव जाएगा। तो इसके हिसाब से आपके पास VDS का चेंजमेंट होता है। ठीक है, VDS का इसके हिसाब से चेंजमेंट होता है। प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज का जो VDS है इसके हिसाब से चेंजमेंट होता है। और ये भी N चैनल और P चैनल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस तरीके की अपन ये कलेक्ट करने का काम आता है। इसको जोड़ेंगे जब तो ये अपन करंट को या कलेक्ट कर देंगे, नहीं तो करंट चला जाएगा कहीं। ठीक है, इसको कलेक्ट करने का काम यहाँ पर वोल्टेज लगाकर करते हैं। ठीक है, अब आगे बस इतना ही अपन JFET में पढ़ेंगे। इतना ही आपके पास JFET के आपके कोर्स में, जेस्ट और TFR के कोर्स में इतना ही है। इतना ही हम पढ़ के चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो P चैनल ऑफ JFET का जो P चैनल का टाइप है वो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में MOSFET की करेंगे। किसकी करेंगे, MOSFET की करेंगे। MOSFET की करेंगे जिसमें दो टाइप होते हैं, P चैनल होता है इसमें और N चैनल होता है। किस तरीके से बात करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ऐसे लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।